हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये टॉपिक जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये जो है अक्सर आपको मैथ सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम आती होगी। इस टॉपिक को अगर हम लोग पूरा पूरा जो है क्लियर करते हैं तो आपको घात संबंधित अक्सर आप लोग ने देखा होगा क्वेश्चन पे जो होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी संख्या होती है, उस पर घात लगी होती है, चाहे वो 2 का घात हो या 3 घात हो या 4 घात हो। 2 या 2 से अधिक घातों की जो संख्या होती है, जब हम लोग गुणा करते हैं दो संख्याओं को और उस पे घातें लगी होती हैं तो क्या नियम बनता है, या भाग करते हैं तो क्या नियम बनता है। तो इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आइए आज के टॉपिक पे आते हैं और इस टॉपिक को जो है बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है घातांक तथा करनी। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। अब यहाँ पर लिखा है घातांक के सामान्य नियम। आइए, अगर मान लीजिए यहां पर घाता कोई भी जो है संख्या दी गई है और उस पे घात लगा हो तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन को लगाना रहता है और फॉलो करना रहता है। ठीक है साथियों, ये लिखा हुआ है सबसे पहले गुणा का नियम। यहां पर संख्या a की घात m है, फिर इंटू a की घात n है, बराबर में तो क्या हो जाएगा a और m प्लस n। कहने का ये मतलब है, हमारे जो कहने का ये मतलब है, मान लीजिए आपको हम बताते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है जिसकी घात कितनी है 3x है। कितनी है 3x से गुणे, ठीक है, और 6 दूसरी क्या है इंटू 6 और 2 की घात 2x है। सॉरी 6 और 6 की पावर 2x है। तो इसे हम लोग जो है किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग देखिए यहां पर कितना है 6 की घात 3x है इंटू 6 की घात 2x है। तो इसे हम लोग जो है 6 और क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 2x। तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा 3 2 5x आ जाएगा। गुणे में जो होती हैं, अगर इनका आधार समान है, अगर इनका आधार समान है तो आधार जो है हम लोग वही उतारते हैं और जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। उसके बाद भाग के नियम में क्या है, भाग का नियम। यहाँ पे क्या है, कोई संख्या है, मान लीजिए a है, a की घात जो m है और भाग है और a की घात n है। तो क्या हो जाएगा, घातें जो होती हैं वो घट जाती हैं और उनका आधार सेम रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a की घात m माइनस n। चलिए आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मान लीजिए 5, ठीक है, 5 2y है और भागे 5 3y है। ठीक है, 3y है। तो जो है साथियों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनकी जो घातें होती हैं वो घटेंगे। क्या होंगी, घटेंगे। और देखिए ये जो है 5 और ये 2y माइनस 3y। ठीक है, तो आ जाएगा आपका यहां पर 5 माइनस का y। ये आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह देखिए यहां पर क्या है, अगर भाग करना होता है तो भाग में घातें जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। उसके बाद क्या लिखा है, घातों पर घात का नियम। अभी अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि जो घातों का घात का नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपको संख्या दी गई है और उसके ऊपर जो है घात लगी हुई है, फिर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट के ऊपर घात लगा हुआ है। तो इसके ये किस नियम को फॉलो करते हैं, आइए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए लिखा है घातों पर घात का नियम, और यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक की पावर m है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर क्या लिखा हुआ है पावर n है। तो इसे जो है इक्वल टू में जो होता है, ये जो m है और n है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है साथियों, आइए हम लोग इसको जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आइए चलिए समझते हैं। और
देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 8 और उस नहीं 8 ना लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 है और उस पर जो घात है वो कितना है, मान लीजिए 4 घात है और फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर जो है क्या लगा हुआ है, घात 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a की जगह कितना है, 2 है, m की जगह 4 है और n की जगह 2 है। तो यहाँ पे इसको जो है सीधा सीधा आपको क्या करना रहेगा, ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी m गुणे n। तो क्या हो जाएगा, 2 2 की पावर 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आता है यहाँ पे जो चौथा नियम है, चौथा नियम को भी समझने की बात है। जितने भी यहाँ पे जो नियम है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी मैथ को सॉल्व करेंगे घातांक वाली जो है क्वेश्चन या टॉपिक को, तो ये नियम से आपको गुजर के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए यहां पे लिखा है a की पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, a की पावर 0 बराबर 1 होता है। फिर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है a की पावर m बटे a की पावर m इक्वल टू 1। अब आइए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो a की घात 0 है इक्वल टू 1 है। अगर ये मान के चलिए कोई भी संख्या है, अगर उसकी घात 0 होती है तो वहां पर उसका जो मान आएगा वो 1 होगा। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। मान लीजिए हमने कोई जो है संख्या लिया, मान लीजिए 3x संख्या लिया और उसकी जो 3x संख्या लिया और उसका जो घात है वो 0 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए हमने 8 लिया, 8 की घात 0 तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे एक रखा हुआ है, इसको भी हम लोग समझते हैं। ये क्या कहना चाहता है, मान लीजिए कोई संख्या है, यही ले लेते हैं 8 ही ले लेते हैं और उसकी घात 3 है और फिर नीचे कितना है, वही संख्या है 8 है और घात 3 है। तो अगर अगर क्या होता है, अगर इनकी जो है मान निकाला जाएगा तो क्या है, घाते जो है देखिए यहाँ पर भी एक की जगह 8 है और m की जगह 3 है और नीचे भी एक की जगह 8 है और क्या नाम से घात 3 है। तो इसका भी जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो पांचवा नियम है, पांचवें नियम को जो है हम लोग समझते हैं और ये जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। इस नियम का जो यूज होता है, हालांकि चारों जो है जितने भी नियम है उसका तो यूज होता ही होता है, लेकिन जो आखिरी के जो 2 नियम है ये हर जगह यूज होता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको मिटाते हैं और इसी को समझते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग इस नियम को लेते हैं और इस नियम के माध्यम से जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है a की पावर m बराबर a की पावर n। तब क्या होता है, तब यहां पर जो घातें होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अगर आधार सामान्य हो तो उनकी घातें भी बराबर दिखाई जाती हैं। अगर आधार समान हो तो उनकी घातें भी बराबर दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए ले लेते हैं 2 और 2 की घात कितना है, 3x, 2x ले लेते हैं, 3x रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 है और इनकी जो घातें हैं वो कितना है, 5y। ठीक है, पहले मेरी बात समझिएगा। देखिए a की जगह 2 है और m की जगह 2x है, ये x है, 2x है, फिर a की जगह 2 है और यहाँ पे n की जगह 5y है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इनके आधार जो है सामान्य है, तो ये जो है इनकी जो घातें होंगी वो 2x बराबर 5y दिखाई जा सकती हैं। ठीक है, अब अगला जो है दूसरा
दूसरे के बारे में हम लोग समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नियम। दूसरा जो नियम है घातों के द्विपक्षीय नियम के अंतर्गत ये आता है, और ये दूसरा नियम है a की पावर m बराबर b की पावर m बराबर, तो क्या हो जाएगा a बराबर b। ये आपसे कहा जा रहा है। आइए इसको भी एक जो है एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है किसी भी संख्या की घातें अगर बराबर हो तो आधार को भी बराबर दिखाया जाता है। तो मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिया जो है 3y, ठीक है 3y, और इसकी जो घात है, इसकी जो घात है वो 3 है। कितनी है, 3 है। फिर बराबर 2y, 2y या 2x ले लेते हैं, और इसकी घातें जो है 4 है, ठीक है 4 नहीं सॉरी, अरे आधार तो एक ही होगा, 1 मिनट 1 सेकंड, 3 है। तो आप देखिए ये दो जो है संख्याएं हैं, इसका जो आधार है 3y³ है बराबर 2xy³ है। इनकी जो आधारें हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो इनके जो, माफ कीजिएगा आधार हमने कह दिया, इनका जो इस जो घातांक है वो बराबर है 3 तो इनका आधार को भी बराबर दिखाया जा सकता है, 2y बराबर 2x, ठीक है। ये आपके घातांक के कुछ नियम हैं, और हाँ इससे भी 3 नियम और हैं, और ये आपके घातांक के नियम जो है कहीं ना कहीं जो है यूज होते रहते हैं, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं और 3 नियम को और हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए इससे हटके 3 नियम और हैं, 3 नियम को हम लोग पढ़ते हैं। पहला नियम ये है, देखिए अगला नियम ये है, अगला ही नियम है, इसी के आगे नियम है। मान लीजिए a की पावर -m है, a की पावर -m है, तो बराबर किसके हो जाएगा, 1/a की पावर m। यहां पर जब बटे में लिखते हैं तो घात जो होती है उसके जो है चिन्ह बदल जाती हैं। अब यहाँ पर ये एक नियम है, ठीक है, और इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 4 माइनस का 14 है, 4 घात माइनस का 14 है, 4 की घात -14 है। तो अगर इसे बटे के रूप में लिखेंगे तो हमारा जो बटा होगा 1 बटा जो है 4, और ये 4 की घात 14, ये आपका आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बटे के नीचे लिखेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, समझ में आ रहा है। और या तो एक नियम और है, एक नियम जो है इसी का ठीक विपरीत है। मान लीजिए एक है, ठीक है, एक है, और बटे में ये a है और a की पावर x है, तो क्या आ जाएगा, जब बटे में हो ऊपर ले जाएंगे तो ये, या n ही लिख लो भाई, हाँ n ही लिख लो, माइनस का n है तो ऊपर क्या हो जाएगा, a की पावर n, ठीक है। जैसे इसे अगर हम क्वेश्चन के रूप में समझे, मान लीजिए कोई संख्या है एक जो है, उसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/1 की जगह -5 है, ठीक है। देखिए 1/2, 2 की पावर -5 है, अगर हम लोग इसको ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। ये आपका रूल्स है, ठीक है। एक और बेहद महत्वपूर्ण रूल्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो है आपको बहुत फायदा करेगा, और बहुत ही जो है एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है। देखिए a इंटू बी इंटू सी, और सभी का पावर जो है मान लीजिए n है, तो इसको हम लोग जो है अलग अलग भी लिख सकते हैं, a की पावर n गुणे b की पावर n गुणे c की पावर n। अब इसको जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं।
एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपसे हमने कहा x गुणे वाई गुणे जेड की पावर 3 है, तो इसको हम लोग चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या x की घात 3 इंटू वाई की घात 3 इंटू जेड की घात 3, इस तरह भी लिख सकते हैं। साथियों, ये जो है घात के ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, और इसी के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।